आदाब, नमस्कार। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, जैसा कि 8 साल से मदरसा आधुनिक शिक्षक का मसला बहुत ही गंभीर बना हुआ है और हर तरफ, चाहे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, या सोशल मीडिया का माध्यम हो, या यूट्यूब के माध्यम से हो, या देश की सबसे बड़ी नई पंचायत हो यानी संसद भवन, और या उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत भवन हो यानी विधानसभा, चाहे बड़े बड़े देश के न्यूज़ चैनल हो, आज तक हो, BBC हो, और अनेक चैनलों के माध्यम से मदरसा आधुनिक शिक्षकों की जो 8 साल का बकाया लंबित मानदेय है, हर जगह ये आवाज़ उठाई रही, हर स्तर से उठाई जा रही है। लेकिन ये सरकार आज तक मदरसा आधुनिक शिक्षक की समस्याओं को नहीं सुनी और हमेशा से सरकार का नारा था एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप, और ये सरकार हमेशा से पसमानदा समाज की बात करती है और ज़मीनी में और हकीकत कुछ और है। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि एकता टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सिकंदर साहब माननीय आशुतोष सिन्हा जी से और माननीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के श्री लाल बिहारी यादव जी से कंटिन्यू आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन हर बार की तरह सरकार इधर से सुनती है और इधर से निकाल देती है। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, आखिर में कब तक चलेगा ये इतना बड़ा न्याय? सरकार इन शिक्षकों के साथ क्यों कर रही है? सिर्फ इसलिए ये शिक्षक मदरसे में पढ़ाते हैं, सिर्फ मदरसे के नाम पे 22,000 मदरसे आधुनिक शिक्षक को, जिसमें लगभग 40% नॉन हिंदू टीचर हैं जो हमारे भाई हमारे साथ में पढ़ाते हैं, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, इतनी आवाज़ उठाने के बाद भी आज तक इन शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं निकला। बहुत दुख की बात है। और मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, आज फिर से इमाज प्रमुख का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। बहुत मायूसी से बोल रहे थे कि हमने मदरसा आधुनिक शिक्षकों के साथ बहुत ईमानदारी से, मेहनत से कार्य किया, हर जगह दौड़ भाग किया, पर काम नहीं हुआ। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, अगर ईमानदारी से संगठन कार्य करता तो कार्य बहुत पहले ही हो जाता। और फिर से उन्होंने बात दोहराई है कि संगठनों की एक होने की, कि सारे संगठन एक हो जाते हैं तो लड़ाई को मजबूती मिलती। नहीं मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, जब 22,000 मदरसे आधुनिक शिक्षक स्कीम चल रही थी तो कंटिन्यू मदरसा आधुनिक शिक्षक चिल्ला रहे थे कि आप लोग सारे संगठन एक हो जाए और मजबूत हो जाए। लेकिन हम के चक्कर में, सिर्फ हम के चक्कर में संगठनों ने आपस में बैर रही और इसमें जीवन खराब हुई मदरसा आधुनिक शिक्षकों की। और आज आप कह रहे हैं ये बहुत तकलीफ की बात है। जब संयुक्त मोर्चा बना, सारे मदरसे के संगठन के रहनुमा एक हुए और कुछ दिन ही चला। इसका मतलब किसी प्रेशर दबाव में संयुक्त मोर्चा बना, उसके बाद से उसका एक संयुक्त मोर्चा का एक सम्मेलन या एक कार्य नहीं दिखा, जिससे मदरसा आधुनिक शिक्षकों की हार हुई। उसके बाद से और न्यायालय की बात, तो आज हमेशा से आप कहते हैं न्यायालय में मामला लंबित लगता है। नहीं मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, न्यायालय में मामला लंबित लगता नहीं है। जब मजबूती से पैरवी की जाती है तो समझ में आता है कि कुछ मामला लंबित हो जाता है। यहाँ पे तो कुछ जानबूझ के लंबित किया जा रहा है।
जानबूझकर लंबित किया जा रहा है। 13 फरवरी 2024 को आदेश आने के बाद से जब सरकार रिव्यू में चली गई, हम लोग 8-9 महीना बाद से जाके एप्लीकेशन देते हैं, डेट डलवाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जबकि शिक्षक 1-1 रुपए के लिए मोहताज हैं, 1-1 रुपए के लिए मोहताज हैं। फिर इतना लंबा विलम्ब क्यों लगा? आए दिन शिक्षकों से 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये की वसूली होती है। आखिर में पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा किस मद में काम होता है? आज 8 साल हो गया शिक्षक को, 8 साल से जमीनी स्तर पे हकीकत में एक कार्य नजर नहीं आया कि सरकार कुछ और किया और संगठन के नेताओं ने अपनी बात सरकार के खिलाफ जाकर मनवा ली। ऐसा कार्य 8 साल में हमने नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो प्लीज बता दीजिए। और एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने से बेहतर है आप अपने दीवान में झांक लें कि हमने क्या किया है। हमेशा बड़ा आदमी समझौता करता है, लेकिन यहाँ पे नाट का सवाल था। नाट का सवाल के चक्कर में इन 22,000 मदरसे आदि शिक्षक की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसका श्रेय कोई ले ले, सरकार से ले ले, कि अधिकारी को श्रेय दिया जाए, कि डीएमओ को श्रेय दिया जाए, कि एडेड वाले को श्रेय दिया जाए, कि अपने संगठनों को श्रेय दिया जाए। वो लोग तो अपनों में से नहीं थे, लेकिन जो अपनों में से था वो शिक्षकों के साथ इतना सौतेला व्यवहार कैसे किया? सवाल ये बनता है मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों। आज त्यौहार है, इस महीने में 2 बड़े-बड़े त्यौहार हैं, प्रमुख 2 बड़े-बड़े त्यौहार इस महीने में हैं। एक होली है जो हिंदू भाइयों का है, हर साल होली आती है और उसी तरह कट जाती है। हर साल ईद आती है और उसी तरह कट जाती है। आस लगाए हुए हम लोग कि अब मानदेय मिलेगा, तब मानदेय मिलेगा। नहीं मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, अभी जो हाई कोर्ट में डेट पड़ी थी 24 फरवरी की, उसकी भी डेट लिस्टिंग नहीं हो पाई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोग पैरवी कितनी तेज कर रहे हैं, कितनी मजबूती से पैरवी कर रहे हैं कि डेट अभी नहीं लगी। जब 24 तारीख को डेट नहीं लगी तो 25-26 में जाके इस पर डेट को लिस्टिंग करवानी चाहिए थी। अगली डेट पड़े, अभी 2-3 महीना बाद उसी डेट की लिस्टिंग करवाएंगे तो फिर 1-2-3 तारीख पड़ेगी। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, लड़ाई बहुत ही कमजोर दिल से लड़ी जा रही है और शिक्षक से बताया जा रहा है कि हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। नहीं, अभी तो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में 23, 24, 25 अभी फाइनल भी नहीं हुआ, 2 साल से ज़्यादा समय लग चुका। सिंगल बेंच का मामला भी है, अभी डबल बेंच में जाएगा और फिर से डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी नंबर आ सकता है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कितना इंतजार शिक्षक करेंगे और कितना इंतजार करवाया जाएगा? सवाल ये है। बहुत सी कमियां हैं हम लोग में कि हम लोग आपस में आज तक समझ नहीं सके कि कौन क्या कर रहा है। आज भी अगर ईमानदारी से और मजबूती से पैरवी की जाए तो फिर मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, ये जो केस है इसका फुल एंड फाइनल डिसीजन 2 तारीख में आ जाएगा। लेकिन कैसे किसको क्या कहा जाए? जहाँ किश्ती थी डूबी वहाँ पानी कम था, यही हाल है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। मारने वाले भी अपने थे और जनाजा देने वाले भी अपने थे, किसको क्या इल्ज़ाम लगाया जाए? बहुत दुख होता है मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों। हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इस स्ट्रीम में गुजार दी जो गोल्डन चांस होती है, जहाँ से फ्यूचर स्टार्ट किया जाता है, और अब इस उम्र में पड़ाव में पहुँच चुके हैं कि सारा गोल्डन चांस खत्म हो चुका है। और चाहकर भी हम लोग, चाहे आप लोग
अब कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आज पढ़े लिखे MA BA टेट सीटेट पास शिक्षक बेचारे मदरसे में एक मामूली से मानदेय पे पढ़ाते थे, आज वो भी मानदेय के लाले पड़ रहे हैं। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, मैं इस अपने YouTube के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो हाई कोर्ट में डेट पड़ी है उससे तुरंत ऑन द स्पॉट लिस्टिंग करवाया जाए, ताकि अगली डेट मिले। अगली डेट मिलने में भी कुछ समय लगेगा और लंबा मामला न खींचा जाए। होली से पहले सारे शिक्षकों को आदेश कराया जाए, ताकि इन शिक्षकों को होली भी धूमधाम से मनाई जा सके और मदरसा शिक्षक जो आने वाली ईद है वो भी अपने धूमधाम से मनाया जा सके। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और दबाव बनवाएं कि जाकर तुरंत लिस्टिंग करवाया जाए, ना कि और शिक्षकों से चंदा वसूला जाए। टाइम बार्ड कब है? हमेशा टाइम बार्ड का मामला आता है। टाइम बार्ड कब खत्म होगा? कोई समय कोई इसकी डेट है? अगर कोई सी डेट है टाइम बार्ड की, तो प्लीज़ इस पर बता दिया जाए कि टाइम बार्ड की डेट कितनी है। अब शिक्षक नहीं आना चाह रहे हैं तो फिर क्यों जबरदस्ती उन शिक्षकों को कोर्ट के नाम पे वसूली की जा रही है? अगर इतना ही शिक्षक से हमदर्दी है तो उन शिक्षकों का नाम भी उसी रीट में उतने ही पैसे में पैरवी करवा दीजिए, ताकि सारे शिक्षक को एक बराबर और सम्मानजनक नज़र से देखिए, ताकि उनका भी पैसा मिले। नहीं तो ये रीट में जो शिक्षक शामिल हैं उन्हीं को दिलवा दीजिए। अब बार बार पैसे के लिए अपना इमेज मत गिराइए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।